बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो होगी। इसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़ूम अकाउंट कैसे बनाते हैं, ईमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट कैसे लॉगिन करते हैं, ये मुख्तलिफ़ मैं आपको मेथड्स बताऊंगा जिससे आप इजीली जो है ना वो लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपने, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ज़ूम क्लाउड मीटिंग जो है वो ये आपने सर्च करनी है। zoom.us एप्लीकेशन है और आइकन भी आपको नज़र आ रहा है। इसी आइकन वाले को जिसमें लिखा होगा ज़ूम क्लाउड मीटिंग्स, इसको इंस्टॉल कर देना है। आप इंस्टॉल करने में इसको टाइम लगेगा। मीनवाइल हम क्या करते हैं कि अपना गूगल अकाउंट बना लेते हैं। ईमेल जो ना हमने किस तरह से क्रिएट करनी है वो इस दौरान आपका ये ज़ूम क्लाउड मीटिंग जो है ना वो डाउनलोड होता रहेगा। आप जो है इसी दौरान आप वो सीख सकते हैं किस तरह से ईमेल बनाना है और किस तरह से उसको वो लॉगिन करना है गूगल अकाउंट में। तो लेट्स सी, हम चलते हैं जी, गूगल पे चलते हैं। सपोज़ ये हम गूगल खोल लिया। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपका अकाउंट पहले से लॉगिन है। जैसे आपको ये राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपका गूगल अकाउंट लॉगिन है। तो आप इस ए पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। आप क्या है, ऐड अनदर अकाउंट, अगर आप एक और अकाउंट करना चाहते हैं तो वो ऐड कर लें, या आपको आएगा साइन आउट। तो आप बेहतर है कि आप इस अकाउंट को साइन आउट कर लेते हैं और आपका ये अकाउंट जो है, जो पहले से लॉगिन हुआ हुआ था, वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि रिमूव करना है, तो आप रिमूव कर दें ताकि आपको एक ही अकाउंट जो है वो आपके सामने मौजूद होगा। तो अब आपका अकाउंट जो है ना वो आपका रिमूव हो गया हुआ है। अब आपने दोबारा से गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने क्या करना है कि आपने न्यू अकाउंट बनाना है। जैसे आप लिखेंगे क्रिएट अ न्यू अकाउंट, जैसे आपके सामने मैंने अभी सर्च किया हुआ था तो ये सामने आ गया क्रिएट न्यू गूगल अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट खुल जाएंगी। इनमें से आप यहाँ पे देखें दूसरे ऑप्शन में क्रिएट योर गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल अकाउंट्स की वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो है ना वो नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़र आईडी, किस तरह से ईमेल बनाना। लेकिन इससे पहले, क्रिएट अकाउंट बनाने से पहले ज़रा मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि किस तरह से आपने क्रिएट अकाउंट करने हैं, कौन सी क्लास है और किस तरह से आपने उसको अकाउंट को क्रिएट करना है। सपोज़ मैं आप ज़रा लैपटॉप पे मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, मैं उसको आपको शो करवाने लगा हूँ, फिर हम इस पे चलते हैं। तो ये कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हमने इसको देखें ज़रा। चार कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ़ तरह के स्टूडेंट्स हैं, चार मुख्तलिफ जो है वो ज़ूम अकाउंट्स होंगे। वो बच्चे जो फ्यूजन कॉलेज के हैं और वो फर्स्ट ईयर में थे या प्रमोट हो चुके हैं सेकेंड ईयर में, एक वो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है वो फ्यूजन कॉलेज के एंट्री टेस्ट के बच्चे हैं और तीसरी कैटेगरी है जो फर्स्ट ईयर में अभी न्यू जो है एनरोल होंगे, वो बच्चे हैं। और चौथी कैटेगरी वो है जो केबीएल वालों के लिए भी है, क्योंकि केबीएल की जो सेकेंड ईयर की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो लास्ट कैटेगरी आपको नज़र आ रही है। तो ये मैंने इसको डिस्टिंक्ट किया हुआ है किस तरह से इसको आपने चलाना है। जो पहले वाली कैटेगरी है, जब आपने क्या लिखना है इसमें, नेम, उसके बाद फ्यूजन लिखेंगे और फ्यूजन की तरफ से आपको रोल नंबर मिलेगा। फ्यूजन के बच्चों को आपको उनके व्हाट्सएप ग्रुप में उनके लिस्ट ऑफ रोल नंबर जो है ना वो सेंड कर दी जाएगी। और फ्यूजन एंटी टेस्ट वाले बच्चे हैं, इन्होंने क्या लिखना है, पहले अपने नाम लिखना है। ये मैं जो हाईलाइट किया हुआ रेड वाला में, ये फर्स्ट नेम में लिखना है और जो ग्रीन में है ये सेकंड नेम में लिखना है। ये याद रखिएगा, जब अभी ईमेल क्रिएशन पे जाएंगे तो तब हम ऐसे ही करेंगे। फ़र्ज़ करो हमारे पास जो है ना वो अभी दूसरी कैटेगरी है फ्यूजन कॉलेज एंटी टेस्ट का। आप नेम लिखेंगे, उसके बाद FET लिखेंगे, फ्यूजन एंटी टेस्ट, एब्रीवेशन इस्तेमाल करेंगे फेट का। और उसके बाद जो मार्क्स आपके, दो कैटेगरीज हो सकते हैं, या तो आपके पार्ट 1 के मार्क्स होंगे जिन्होंने अभी जो रिपीटर नहीं हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उनके पार्ट 1 के मार्क्स होंगे, और जो रिपीटर उनके FSC के मार्क्स होंगे। तो आप अपने पहले नाम लिखना है, फिर फेट लिखना है और प्लस जो है ये आपने जो अपने मार्क्स होंगे फर्स्ट ईयर के हों
या वो FSC के हों वो आपने लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका, जिस तरह से आपको मैंने एग्जांपल में तलहा यूसुफ है, और उसके बाद इसके बाद जो है ना वो आपका हो जाएगा तलहा यूसुफ के बाद आपका क्या होगा, ये फर्स्ट नेम होगा, और फेट 1029 जो है वो आपका सेकंड नेम होगा। इसी तरह से आपने, अगर आप न्यू एनरोल हैं तो अभी आप पहले नाम लिखेंगे और फ्यूजन के बाद आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। ये रोल नंबर आपको आपके एडमिशन करवाने पर वो कॉलेज से मिलेगा। और लास्ट पे KBL वाली जो ना वो अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने भी पहले नाम लिखना है, फर्स्ट नेम की जगह अपना नाम लिखना है, फिर आपने KBL इंग्लिश, पता चल जाएगा कि इंग्लिश का स्टूडेंट है, और उसके बाद आपने 10 के मार्क्स लिखने, क्योंकि अभी तक चूँकि फ़र्स्ट ईयर के आपने एग्ज़ाम नहीं दिए और आपके पास चूँकि 10 के मार्क्स हैं तो इससे आपकी डिस्टिंक्शन हो जाएगी, तो आपने उसके साथ लिखना है। तो फर्स्ट नेम जो है ना राबिया मुनीर है, और उसके बाद जो सेकंड नेम है वो KBL इंग्लिश 984 जो आपके मार्क्स हैं। इस तरह से आपने उस पर जाना है। ये तो मैंने तरीका आपको समझा दिया कि फ़र्स्ट नेम क्या है और सेकंड नेम क्या है। अब ज़रा हम आते हैं कि जो हमने खोला था ईमेल बनाने के लिए, तो आपने सबसे पहले अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, फ़र्ज़ करो तलहा जो ना वो यूसुफ हमारे पास है, ये हमारा फ़र्स्ट नेम है तलहा यूसुफ, और लास्ट नेम हमने क्या कहा था, फ़र्ज़ करो एंटी टेस्ट में है। इसी तरह से आपने फ्यूजन में तो फ्यूजन वाला लिखना है, KBL है तो KBL इंग्लिश लिख देनी है। फेट जो है वो 1029 है। तो ये आपने जो ना वो बना लिया, फ़र्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया। अब आपसे पूछेगा कि वो आपने यूज़र नेम कौन सा बनाना, तो आप यूज़र नेम भी वही बनाएं जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। ये चूँकि बना है तलहा यूसुफ, उसके बाद FET फैट और 1029, तो ये यूनिक आपका ईमेल होगा, क्योंकि आपको पता है ये ईमेल स्पेसिफिक बना रहे हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख लेते हैं। फ़र्ज़ करो यहाँ पे पासवर्ड रखते हुए आपने लिखा कि आपने कोई भी रख लें, पाकिस्तान मैंने शो कर दिया है, पाकिस्तान क्या होगा 1 2 3 4 5, ये आपने अपना पासवर्ड रख दिया। इसी तरह से फिर आपने रखें पाकिस्तान और 1 2 3 4 5, ये आपने अपना पासवर्ड, ये रिपीट करेंगे, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट का बटन। तो अभी आपने ये देख लेना है कि दोनों मैच करने चाहिए, जो ऊपर पासवर्ड दिया है और नीचे पासवर्ड दिया है दोनों मैच करने चाहिए। अब नेक्स्ट का बटन दबा दिया। अब नेक्स्ट पे आपके वो प्रोसेसिंग होगी। अब ये याद रखना कि दूसरी तरफ जूम जो है ना एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, तो पासवर्ड कह रहा है कि वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए आपका। तो हम कोई और जो है ना वो पासवर्ड रख देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कॉमन वर्ड था तो इसलिए वो कोई भी आप रख लें। फ़र्ज़ करो हम रख लें कि जी हम रख लेते हैं लेबर डे, या बल्कि हम ऐसा कर लेते हैं, हम फ्यूजन ही रख लेते हैं, फ्यूजन कॉलेज और 1122 हम रख लेते हैं, फ्यूजन कॉलेज 1122 रख लेते हैं। यही आपने रिपीट करना है, फ्यूजन कॉलेज 1122, ये सेम होना चाहिए। और यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे दबाया, कंफर्म जो है वो नहीं हुआ, वो सेम नहीं था, फ्यूजन कॉलेज और 1122 जी सेम जो ना अगर है तो वो नेक्स्ट पे आ जाएंगे, तो आपका वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। अब अगले पेज पे जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो आपसे पूछेगा कि किस नंबर पे आपने मंगवाना है। आपने जो है ना वो नंबर 1 आपने देना है। ये आपके पास नंबर होगा, जो नंबर आपके पास होगा उस मोबाइल में है तब भी, वरना आपको वो लेना पड़ेगा, आपको दूसरे मोबाइल से चेक करने पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ये आपको याद होने चाहिए, ये जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही आपने उसमें भी आपने नोट करेंगे जूम में भी जाके, तो ये आपने याद रखनी है कौन सी है। सपोज़ हम रख देते हैं जी फरवरी है और 10 फरवरी है और ईयर आपका जो ना वो 2000 है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है।
ये आपने इसमें आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो रख ली February 10, 2000, ये याद रखिएगा, यही आपने आगे रखेंगे। ये ऊपर रिकवरी ईमेल आ रहा है, इस पे आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी। और आपने अपना जेंडर लिखना है जी, आप मेल हैं तो या फीमेल हैं, जो भी हैं वो आपने वो लिख देना। अब ये बटन दबाएगा नेक्स्ट का, आप कहेगा सेव पासवर्ड करना चाहें तो पासवर्ड कर लें, सेव कर लें, क्योंकि वो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास नंबर सेव होगा। अब आपसे पूछेगा कि इस नंबर पे जो आपने दिया है इस पे मैं सेंड कर दूं, तो आपको वो सेंड करेंगे, तो सेंड का बटन दबाएंगे तो वो मुझे इस नंबर पे जो है ना वो क्या आ जाएगा, वो कोड आ जाएगा। अभी आपको वेट करना पड़ेगा वो कोड आने में। यह कोड आ गया 707, ये कोड था 707552। तो ये आपने एंटर करेंगे तो अब वेरीफाई होगा। अब वेरीफाई होने से आपका अकाउंट जो है ना वो अब यहाँ से पूछेंगे कि हाँ आप येस आई एम, क्या आप ही हैं, तो आप इसको स्किप कर दें तो बेहतर है लंबे प्रोसेस में, ताकि हम शॉर्टकट प्रोसेस रखें, स्किप कर दें। तो ये स्किप होगा तो आपको पूछेगा कि क्या आपसे जो है ना वो इस टर्म एंड कंडीशन से एग्री करते हैं, तो आप कहेंगे जी मैं एग्री करता हूँ। अब एग्री करेंगे तो वो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट कर देगा। अभी आप देखेंगे कि वो क्रिएट अकाउंट इस प्रोसेसिंग के बाद जो है वो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और आपकी उसी आईडी से, उसी यूज़र आईडी से जो आपने पहले दिया था। ये टाइम ले सकता है आपके नेट की स्पीड पे। अब ज़रा देखिएगा, ज़रा आपके सामने ये बड़ा सा लिखा आ रहा है वेलकम तलहा यूसुफ FET 1029। तो इसका मतलब आपका इस नाम से जो है ना वो ये अकाउंट आपका बन चुका है। और ये भी है कि आपने गूगल में, गूगल के इस पेज पे अब लॉगिन हो चुके हैं, यानी कि अब आपको गूगल पे अलहदा से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, अब गूगल पे लॉगिन हो चुके हैं। ये टी आपको नज़र आ रहा है छोटा भी टॉप पे, और ये दरमियान में ये आपको लॉगिन कर चुका है। अब ज़रा आ जाएं जी, हम किस पे जाना है, हम चले जाएंगे वापस जो जूम अकाउंट हमने वो इंस्टॉल कर रहे थे, वो अब इसी देखें, इसी दौरान आपका जूम अकाउंट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब आपने ओपन पे जाना है। अब जब ओपन पे जाएंगे तो आप वहाँ पे आपसे पूछेगा, मुख्तलिफ ऑप्शन पूछेगा। मुख्तलिफ ऑप्शन में आपके सामने ऑप्शन है जॉइन अ मीटिंग, साइन अप और साइन इन। तो आप बेहतर है कि आप साइन इन करें, बाकी अदर ऑप्शन में नहीं जाना, साइन इन पे दबाएंगे तो ये पक्का आपके जो मोबाइल में है या आपके आपके मोबाइल में पक्का साइन इन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, साइन इन पे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं मुख्तलिफ। अब इन ऑप्शन में आपने क्या करना है जी, अब आपके सामने ऊपर ईमेल पासवर्ड है। ये तब हम ईमेल पासवर्ड लगाते हैं जब आपका वो ईमेल रजिस्टर्ड हो जूम के साथ। तो वो एक और तरीका है, हम उस जो ना वो नहीं करेंगे। हम आपके सामने नीचे आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, SSO है, गूगल है और फेसबुक है। यहाँ पे आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे क्लिक करेंगे तो आप ऑलरेडी, मैंने आपको पहले बताया था कि आप गूगल में रजिस्टर्ड हो गए थे, गूगल अकाउंट आपका रजिस्टर्ड हो गया था। अब आपने क्या करना है जी, आपका जूम अकाउंट जो है ना वो ओपन हो रहा है, लेकिन जूम अकाउंट वेरीफाई करने के लिए वो आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। जो आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा तो वहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ आपने दे देनी है। अब देखें, आपसे सामने पूछ रहा है कि कौन सा आपने अकाउंट लगाना है, तो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया कि आपने कौन सा है, तलहा यूसुफ, तलहा जो अभी हमने इस्तेमाल किया, उससे पूछेगा कि वो आपका, आप उससे एंटर होना चाहते हैं, तो आपने उस पर क्लिक कर दिया तलहा यूसुफ वाले अकाउंट पे। जो भी आपके ईमेल होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे यहाँ पे वो आपके आ जाएंगे। यहाँ पे आपको वो मांगेगा कि आपकी वेरिफिकेशन करनी है। जूम ज़ाहिर है यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि आप वाकई वही बंदे हैं जिसकी ईमेल थी, जिसने ईमेल का जो ना वो बनाई है। तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आप अपनी एंटर कर देंगे। हमने लिखा था कि 10 फरवरी है और ईयर जो है ना वो 2000 है, तो आपने वो एंटर कर देना है। जब आप एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। अब कंटिन्यू पे आपका पूछेगा कि क्या आपने क्रिएट अकाउंट करना है, तो ज़ाहिर हम क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं, तो आपका क्रिएट अकाउंट जो है वो हो जाएगा। और अब ये भी अब आपसे पूछेगा कि लॉन्च करना है अकाउंट को, वो जूम को। और ये भी याद रखना, जिन लोगों ने पहले जूम जो इंस्टॉल किया हुआ है वो पहले वाली अपनी एप्लीकेशन को आपने अनइंस्टॉल कर लेना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार कन्फ्यूजन ना हो आपको।
वो पहले वाली जो ना एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर लेनी है, ताकि वो अब आपके पास जो है ना वो जूम जो है वो रजिस्टर्ड हो के आपके सामने खुल गया है। अब इसके दो तरीके होते हैं कि आप न्यू जो है ज्वाइन करना है मीटिंग को, और या फिर जो है ना आपने ज्वाइन करना है, या फिर अब एक तरीका है जब आपके पास वो मीटिंग आईडी भी हो और जब आपके पास पासवर्ड भी हो। लेकिन आप चूंकि अभी आपको पासवर्ड और जो आपका लिंक होगा वो आपको दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप इसके बाद यहाँ पे छोड़ देना है आपने और व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाना है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, ज़ाहिर है आप हर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हर क्लास से पहले आपके साथ टीचर जो है ना जो कंसर्न होगा वो लिंक शेयर करेगा। सपोज़ अब मैं एक जो है ना वो आईडी मैंने क्या होगा, ये आपके सामने जो लिंक नज़र आ रहा है, ये जिस पे जूम जो है ना वो लिखा हुआ है, तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपने इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि जूम के साथ खोलना है या गूगल के साथ खोलना है। तो आपने कहा जी मैंने जूम के साथ खोलना है। अब जूम के साथ अब खुल जाएगा, तो आप अब उस मीटिंग में, उस टीचर की मीटिंग में चले जाएंगे जो क्लास टीचर ले रहा होगा। और यहाँ पे जो ना वो इस तरह से आप वो क्लास में एंटर हो रहे हैं। मैंने चूंकि पहले ही वो अपनी आईडी, अपनी जो ना वो क्या नाम है, मीटिंग ऑन की हुई है, ताकि ये डायरेक्ट हम उस पर लिंक कर सकें। और यहाँ पे आप अब कनेक्ट कर रहा है, ये नेट कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। फास्ट नेट हो तो जल्दी हो जाएगा, वरना कुछ टाइम भी ले सकता है, 1 आध मिनट का टाइम होता है या लेस दैन मिनट होगा ये कनेक्ट करने में, इतना ही टाइम लगता है। अब आप मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ पे क्लास हो रही है, टीचर ने चूँकि ऑलरेडी मीटिंग वो स्टार्ट कर दी है, टाइमिंग स्पेसिफिक है कि फ़लान टाइम पे जो ना वो है। आपके ग्रुप में जो व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा उसके साथ भी, उसमें भी शेयर कर देता है टीचर क्लास लेने से पहले। वैसे भी जो ना आप अपने पास आईडी सेव भी कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट लिंक करके आ सकते हैं। लेकिन अब टीचर के पास जो आपकी जाएगी वो सारी आईडी अब आपकी जा रही है, और वो आपको अब अलाउ करेगा तो आप क्लासरूम में एंटर होंगे। और ये याद रखिएगा, हमारे पास वो लिस्ट होगी वो सारी की सारी बच्चों की जो हमारे पास ज़ाहिर है रजिस्टर्ड होंगे, उन्हीं को हम क्लास में अलाउ करेंगे, और वही लोग जो है ना वो क्लास में एंटर हो सकेंगे जिनको टीचर जो है ना वो अलाउ करेगा। टीचर के पास एक लिस्ट होगी, वो लिस्ट से जो है ना डिटेक्ट करके वो अगर वो आपको अलाउ करेगा तो क्लासरूम में एंटर हो सकते हैं, वरना आप क्लासरूम में एंटर नहीं हो सकते। तो ये कनेक्ट करने में टाइम ले रहा है ड्यू टू नेट कनेक्टिविटी एट दिस टाइम, क्योंकि ये सुबह टाइम जो है ना वो बड़ा ठीक होता है। नेट नेट जो है ना वो आपका सही होता है, क्योंकि सुबह टाइम जो है ना वो रश नहीं होता इतना। तो अभी नेट कनेक्टिविटी की वजह से ये टाइम लेगा। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये आपने जूम जो है ना पहले से अनइंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि जूम आप अनइंस्टॉल कर लेंगे तो ये आसानी रहेगी आपको नए जूम जो है ना एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर्ड करने की। जब ये एक दफ़ा अब आपका ये अकाउंट जो है ना वो रजिस्टर्ड हो चुका है, तो अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आपके सामने आ रहा है कि मीटिंग होस्ट जो आपको अलाउ करेगा, तो आपको वो एंड आप जो है ना वो उसकी मीटिंग में जब अ, आपको अलाउ करेगा तो तब आप मीटिंग में जा सकते हैं। तो मैंने वहाँ से आपको एडमिट कर दिया है, अब जो है ना आप कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब आपके सामने जो है ना वो जो भी टीचर जो है ना बात कर रहा होगा, जो भी आपसे आपसे बात कर रहा होगा, जो स्क्रीन शेयर कर रहा होगा, वो आपके सामने जो है ना वो आ जाएगी। जिस तरह से अब आप मीटिंग में आपसे पूछेगा कॉल वाया डिवाइस ऑडियो, तो आपने इस पे क्लिक कर देंगे। आप कहेंगे कि जूम पूछ रहा है कि आप ऑडियो को, रिकॉर्ड ऑडियो को अलाउ करते हैं, तो आप